राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता अपने यूट्यूब वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों आज मैं आपको महाशिवरात्रि के विषय में विशेष उपाय देने वाली हूँ दोस्तों, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है सही मार्ग के द्वारा। वो उपाय क्या हैं दोस्तों कि गृहस्थ जीवन को हम कैसे सुखी बनाएं, जिनके दाम्पत्य में कलह रहता है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता है और उनके आपस में विचार मेल नहीं खाते या किसी कारणवश उनमें जो है आपसी झगड़ा रहता है, उस रिश्ते को मिठास लाने के लिए और उसमें जो है एक मत बनाने के लिए ही मैं ये सब उपाय दे रही हूँ। प्रेम संबंध के लिए भी दे रही हूँ, जिनके प्रेम में कामयाबी नहीं मिलती है या हृदय से प्रेम करते हैं, कोई ऐसा नहीं करते हैं तो वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा, उसमें बहुत सी बाधाएं पड़ रही हैं, तो उसके लिए भी है। और जिनके विवाह में अड़चन आ रही हैं दोस्तों, विशेष विवाह में जिनके लिए अड़चन आ रही हैं और उनका विवाह नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, किसी ग्रहवश, तो वह सब विवाह में जो भी रुकावटें हैं दूर करने का विशेष उपाय है। अब मैं सबसे पहले ये बता दूं महाशिवरात्रि क्या है दोस्तों। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के मिलन है। मिलन से मतलब शिव और शक्ति का मिलन, यानी कि जो शक्ति है हमारी, जो ऊर्जा है, उस शक्ति को जिसने साध लिया वो शिव, तो उनके मिलन की रात है। कहा जाता है कि वेदों के अनुसार कि शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पार्वती एक हुए थे, यानी कि शिव और शक्ति का मिलन ऊर्जा। इसे हम संतान पक्ष से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों, कि जिनके संतान नहीं होती हैं तो वो पति पत्नी का एक सकारात्मक रूप में जो मिलन होता है विवाह के द्वारा जो बंधते हैं और उसमें सही ऊर्जाएं निकलती हैं, तो वो उसमें भी विशेष लाभकारी होता है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को सभी बातें जानने के लिए अंत तक जरूर सुने, ताकि ये सब आपको पता चल सके कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो शंकर पार्वती जी का जो विवाह हुआ था, वो जो विवाह की एग्जैक्ट जिसे बोलते हैं कि जो तिथि थी, जिस तिथि में उनके भांवर पड़े थे, भांवर ही विशेष होती है। भांवर मीन्स कि जो फेरे बोलते हैं हम, जो फेरे होते हैं हमारे साथ दोस्तों, तो उसे हम भांवर भी बोलते हैं। तो वो जो फेरे होते हैं विवाह में, जयमाल पहनाना, स्वागत करना, ये सब तो एक औपचारिकता होती है। विवाह का विशेष होता है कि अग्नि के समक्ष, अग्नि को साक्षी बनाकर 7 फेरे लेना। तो वो जो भांवर पड़ी थी, वो जो समय था वो था त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन, यानी कि त्रयोदशी तिथि जा रही थी और चतुर्दशी आ रही थी। दोनों तिथियों का जिस टाइम जितने समय के लिए मिलन हुआ था, उस मिलन के अंदर ही उनके फेरे डले थे, उनकी भांवर पड़ी थी शिव शक्ति की। इसीलिए ये विशेष पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी का मेल होता है दोस्तों। और इसमें ये नहीं देखा जाता कि हमारे जो 4 समय होते हैं, कि हम देखते हैं कि भाई त्रयोदशी सुबह के टाइम आ रही है, दोपहर आ रही है, संध्या आ रही है या रात में आ रही है, क्योंकि वैसे तो ये विवाह उनका जो संपन्न हुआ था वो निश्चित काल था। और यह खुशी की बात है कि आज 2023 में भी जो ये विवाह काल पड़ रहा है वो भी निश्चित काल में ही पड़ रहा है, रात्रि के समय में ही पड़ रहा है। चूँकि दोस्तों हमारी जो त्रयोदशी तिथि है, चतुर्दशी जो आ रही है, वो 8:03 पर आ रही है। 18 तारीख में 8:03 पर आ रही है। और 19 तारीख में मैं बता दूं आपको पंचांग में देखकर कि वो जो है 19 तारीख में 4:05 पर समाप्ति की ओर है। 4:05 पर 19 पर, सॉरी, 4:19 पर समाप्त होगी। तो इसीलिए यह त्यौहार 18 फरवरी को ही मान्य होगा, क्योंकि त्रयोदशी और 14 का मेल हमारा 18 फरवरी को हो रहा है, ना कि 19 फरवरी को दोस्तों। अभी मैं आपको इसकी पूजा का टाइम भी बताऊंगी कैसे कैसे करनी है। अब मैं बताती हूँ दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी होगा। जिनका भी दाम्पत्य जीवन में कटुता है, मधुरता नहीं है, आपसी संबंधों में लेकर मतभेद है, कुछ भी हो,
या बोलचाल बंद हैं या कोई भी किसी भी तरह का, और वो अपने आपसी संबंधों को सुधारना चाहते हैं और मिठास के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो दोस्तों उन्हें क्या करना है, सबसे पहले उन्हें जो है एक नारियल जो सूखा वाला होता है जिसकी हम पंजीरी वगैरह जमाते हैं, वो तो हमें भोले बाबा के लिए लेनी है, और जो पानी वाला नारियल होता है वो हमें माता पार्वती के लिए लेना है। उसके बाद एक चुन्नी वस्त्रों में, और उनके लिए एक अंगोछा जो होता है सफ़ेद वाला लाल वाला, आप ले सकते हैं कोई भी अंगोछा, और विशेष में जिसकी सामर्थ्य विशेष है तो वो 5-5 वस्त्र भी ले सकते हैं भोले बाबा और पार्वती जी को अर्पण करने के लिए, जैसे विवाह में उपहार स्वरूप दिया जाता है, उससे हमें रिटर्न ही होके मिलता है, बहुत विशेष दोस्तों। तो लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक चुन्नी ज़रूरी है और एक तौलिया ज़रूरी है, एक एक नारियल और पार्वती जी का श्रृंगार का सामान, और भोले बाबा की जो वस्तु होती हैं कि जो जनेऊ होता है, जनेऊ, तो वो जनेऊ और आपकी यही सब रोली, चंदन, हल्दी, चावल, ये सब जो होते हैं ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पान, फल, फूल, मिठाई और बेलपत्री, आका, धाका, धतूरा जिसे बोलते हैं, भांग, ये सब चढ़ाने के लिए, माला अर्पित करने के लिए होनी चाहिए। 5 मेवा, 5 मिठाई, 5 फल या 7 फल ये होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये विशेष विधान होता है। जो कोई पंडित जी से अपना अभिषेक करा के पूजा करा सकते हैं वो करा लें फर्स्ट दिन, मतलब कि शिवरात्रि के दिन, और जो नहीं करा सकते वो स्वयं भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो अब मैं बताती हूँ कि वो कैसे करना है। सर्वप्रथम जब हम स्नान कराते हैं तो शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर पंचामृत दुग्ध अभिषेक जो होता है, हालांकि हर चीज़ का एक अपना विशेष महत्व है कि जिसमें हम चावल चढ़ा रहे हैं तो किस लिए चढ़ा रहे हैं, धन के लिए चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं तो किस लिए चढ़ा रहे हैं, रोगों का नाश हो इसलिए चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं तो किस लिए चढ़ा रहे हैं कि हमारे मंगल देव अच्छे हों और हमारे भीतर मिठास है इसलिए चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं तो हमारा शुक्र अच्छा हो। तो इसी तरह से दोस्तों हर चीज़ चढ़ाने का अपना अपना फल है, लेकिन सारे फल तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन जनरली जो पूजा में होता है वो आप करें। अब मैं आपको बताती हूँ तो क्या करना है। सबसे पहले जब सब जल से स्नान करा लें और चंदन से और इससे, तो उसके बाद में वस्त्र अर्पण करें, और जल में स्नान कराते समय वो जो पानी वाला नारियल है वो फोड़कर पार्वती माता को उससे स्नान कराना है, अपनी मनोकामना अपने मन में रखते हुए कि हमारा गृहस्थ जीवन, पार्वती माता से स्त्रियों को विशेष प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा गृहस्थ जीवन सुखी न हो और पति और हम पत्नी आपस में बहुत अच्छे संबंध से रहें, मिठास से रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए वो जल से स्नान कराना है माता पार्वती को। उसके पश्चात में दोस्तों उन्हें जो है वस्त्र अर्पण करने हैं पूछकर, और उसके बाद में माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करना है, रोली, तिलक, चंदन, जैसे हम पूजा करते हैं क्रम वाइज क्या क्या अर्पण करना चाहिए उस तरह से मेहंदी वगैरह लगा के, और सब फल फूल मेवा मिष्ठान चढ़ा के सब करके हमें ये प्रार्थना करनी है कि हमारा गृहस्थ में जीवन आज के दिन आपकी शादी के ऊपर हमें यही उपहार चाहिए कि हमारा गृहस्थ जीवन सुखी बने, संपन्न बने और हमारे गृहस्थ जीवन में मिठास आए, ताकि हम एक दूसरे के बने रहें। और साल में एक बार जब भी यह दिन आए तो इसका व्रत अवश्य रखकर और यह प्रार्थना अवश्य करनी है, ताकि साल भर की आपकी अच्छी ऊर्जा विवाह लाइफ में बनी रहे, जो कि रुकावटें आने वाली हैं वो दूर हो जाएं और आपको अच्छी ऊर्जा मिलती रहे, जिससे आपकी लाइफ अच्छी चले दोस्तों। अब मैं दूसरा ये बताती हूँ, ये तो हो गया गृहस्थ जीवन को सुखी करने के लिए विशेष उपाय। अब मैं ये बताती हूँ कि जो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं और उनका विवाह नहीं हो पा रहा किसी कारण, किसी की मम्मी नहीं सहमत है, किसी के पिताजी सहमत नहीं है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ तो उन्हें क्या करना है। शिवरात्रि के दिन से ही ये शुरुआत करनी है, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हुई है, षष्ठी का आरंभ ही यहीं हुआ है कि जबकि जगत की माता और पिता दोनों एक साथ मिले हैं, वो इसी दिन मिले हैं, तो शुरुआत हमें रिश्ते के जोड़ने की यहीं से करनी है दोस्तों। और 5 या 7 सोमवार ये हमें लगातार करना है, जिन्हें कि अपने प्रेम संबंध बनाने हैं या जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, यही सब पूजा का सामान लेना है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि पानी वाला नारियल लेना है और चढ़ाना है। उसमें एक विशेष चीज़ ये आ जाएगी दोस्तों कि उन्हें एक तो कलावे की गट्टी लेनी है और एक सफ़ेद और लाल गुलाब के फूलों की माला लेनी है।
सफ़ेद और लाल गुलाब के फूलों की माला। क्यों लेनी है कि वो जो माला है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि पार्वती जी को और भोले बाबा को एक साथ पहनाई जा सके, वो दोनों उस माला के अंदर आ सकें। और जो कलावे की गट्टी लेनी है दोस्तों, उसका हमें क्या करना है, भोले बाबा और पार्वती माता को ऐसे राउंड में 7 बार गिन के लपेट देना है। और जो कलावे की गट्टी है वो तोड़नी नहीं है, उसे वहीं छोड़ देना है, वो बाद में पंडित जी देखेंगे। और बाकी जैसी मैंने आपको पूजा बताई है कि उनको चुनरी चढ़ानी है, श्रृंगार करना है, वो करना है। जब वो 7 बार कलावा लपेटें तो अपनी मनोकामना बोल दें, जिससे भी उनको प्रेम है, जिससे भी वो विवाह करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर बोल दें कि मेरा जो भी ये जिससे मैं प्रेम करती हूँ उससे मेरी शादी हो जाए, या इस तरह से जो भी बात है इस तरह से बोलें। और जिनका रिश्ता नहीं बन रहा है, नहीं लग रहा है, बार बार छूट जाता है, रिश्ते की बात चलती है या रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी जब वो 7 बार कलावा लपेटे ऐसे ऐसे करके क्रम वाइज, तो भी उन्हें बोलना है कि जिस तरह से मैं शंकर पार्वती को इस बंधन में बांध रही हूँ उसी तरह से मेरा भी विवाह का बंधन बंधे, इस तरह से करना है। लड़के हैं तो लड़के बोल सकते हैं और लड़कियां हैं तो वो भी बोल सकती हैं, दोनों ही जो भी करना चाह रहे हैं। मतलब कि लड़के चाह रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए तो वो ये क्रम वाइज करके बोलें कि मुझे ऐसी पत्नी मिले, और जो लड़कियां हैं वो भी ऐसे क्रम वाइज करके बोलें कि मुझे ऐसा पति मिले। तो ये करने से, और इसके बाद में 5 या 7 सोमवार दोस्तों, ये जो आपकी मनोकामना है विवाह वाली, प्रेम विवाह हो उसमें या किसी का रिश्ता नहीं बन रहा हो, दोनों के लिए वो अपनी अपनी मनोकामना रखें। क्योंकि मनोकामना रखने का दिन ही ये होता है, क्योंकि जिस दिन, उस दिन तो सारा आकाश की गरिमा होती है कि जिस दिन शिव पार्वती का विवाह होता है तो खुले मन से आशीर्वाद मिलता है दोस्तों। सारे आकाश के जो देवता होते हैं वो सब प्रसन्न होते हैं, विवाह में शामिल होते हैं। जब हम किसी के विवाह में जाते हैं, कुछ लेकर गिफ्ट जाते हैं ना दोस्तों, तो हमें भी तो रिटर्न में कुछ मिलता है ना वहाँ से। तो उसी तरह से जब हम जाते हैं मंदिर में या शिवालय में या उनकी किसी शादी, तो हम भोले बाबा और माता पार्वती की शादी में जा रहे हैं तो हम ये सब कुछ लेके जा रहे हैं और अपनी मनोकामना भी साथ लेकर जा रहे हैं, जो वो अवश्य पूरी करते हैं दोस्तों। ना यकीन हो तो आजमा के देखें, रिश्ता लग जाएगा, प्रेम विवाह हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा, लेकिन करना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो क्या करना है, उन्हें 5 या 7 सोमवार व्रत रखकर ऐसे ही मनोकामना बोलकर, जैसे मैंने आपको अभी पूजा बताई है वैसे ही आपको संपन्न करनी है दोस्तों, मन के साथ। देखना आपको आपका काम बन जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, मैंने तीनों चीज़ बता दी हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, यह जो समय है इस बार हमें एक विशेष लाभ और प्राप्त हो रहा है दोस्तों। मैं बता दूं, मैंने अभी आपको टाइम बता ही दिया, अभी पूजा के प्रहर भी बताऊंगी कि पूजा किस तरह से 4 प्रहर करनी है। तो जो हमें प्राप्त हो रहा है कि हमारे शनिदेव कुंभ राशि में आ गए हैं 17 जनवरी से, सबको ज्ञात ही है। और हमारे जो सूर्य देव हैं वो भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, और जो चंद्र देव हैं उनका संचार भी कुंभ राशि में हो जाएगा। यानी कि हमारा त्रिग्रही योग बन रहा है। यानी कि क्या, देवताओं की माता चंद्रमा, सभी देवताओं की माता चंद्रमा है और सभी देवताओं के पिता सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही, सूर्य की गर्माहट से ही, सूर्य की किरणों से ही सारे ग्रह घूमते हैं। और चंद्रमा जो कि हमारे शरीर में, मैं पहले भी अपनी वीडियो में 70% है, तो वो माता का जो असर है हमारे अंदर, वो किसके साथ बैठे हैं, न्याय के देवता शनिदेव के साथ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। जो इनका उपाय करना जानते हैं वो मैं अभी अगली वीडियो में बताऊंगी, इसमें बता नहीं पाऊंगी। तो त्रिग्रही योग जो कि एक महासंयोग बन रहा है, यानी कि शनिदेव जिन्होंने महादेव की भक्ति कर कर वरदान पाया था न्यायाधीश होने का, उनके साथ में विराजमान होकर वो कभी अन्याय नहीं करेंगे, वो न्याय ही करेंगे। तो ये विशेष लाभ मिल रहा है जिन जिन को शुरू करना है अपनी शादी विवाह के लिए या अपने प्रेम विवाह के लिए या अपने गृहस्थ जीवन को सुखी करने के लिए, वो महाशिवरात्रि से ही ये उपाय कर लें और अपने जीवन को सरल और सुखद बनाएं दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं आपको, हाँ, त्रिग्रही योग और ये योग, इसमें हमारी जो करना है दोस्तों 5 या 7 सोमवार जरूर करने हैं हमें, ये विशेष ध्यान रखें।
और गृहस्थ जीवन वाले जो है हर साल ये व्रत इसी तरह से विधान पूर्वक करें। और जो माला पहनाई जा रही है, गृहस्थ जीवन वाले भी माला पहना सकते हैं, तो वो माला पंडित जी से उतरवा के ले आनी है। जिन्हें विवाह करना है और जिन्हें रिश्ते नहीं लग रहे हैं, वो पंडित जी से वो माला अपने को प्रसाद रूप में लें और स्वयं उसे धारण कर लें। और गृहस्थ जीवन वाले भी उसे स्वयं धारण करें, प्रेम विवाह वाले भी उसे स्वयं धारण करें। और गृहस्थ जीवन वाले यदि पति पत्नी आपस में ठीक है मतलब हैं, तो दोनों एक साथ धारण करें ताकि उनका संयुक्त आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। और जो प्रेम विवाह वाले हैं वो भी उस माला को धारण करेंगे तो माता पार्वती और शिव का संयुक्त आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। जो कि माला हमारे बुध शुक्र है, हमारे जीवन में खुशियाँ लाने वाले हैं, हमारे दाम्पत्य को सुखी बनाने वाले हैं, हमारी हर झोली को खुशियों से भरने वाले हैं दोस्तों। तो ये बात मैंने बताई थी आपको। और श्रृंगार में से भी कुछ सामान जो भी पंडित जी ने प्रसाद रूप में बोलना है और उसे इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। जय राधे कृष्ण दोस्तों।